नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर। इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी विश्व के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। भारत के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, यहाँ से हर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये आपकी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद ये आपकी इतनी यूपी में, यूपी के बाद ये जाती है बिहार में, बिहार के बाद जाती है झारखंड में, और झारखंड के बाद ये चली जाती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के बाद ये जाती है कहाँ? बांग्लादेश में जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आपका यूपी का कानपुर शहर कहाँ बसा हुआ है? यूपी का कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना भी गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। और आपका उत्तराखंड के बद्रीनाथ भी ये कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और हम बात करेंगे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली गए से गंगा, दूसरी गए से गोदावरी। इसकी लंबाई है 1450, इसकी है 2525 किलोमीटर। आपकी गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करेंगे तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ये गंगा की सहायक नदी है। इसकी लंबाई है 1211 किलोमीटर। और इसी के साथ आपको याद होना चाहिए भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी के बाद अगर बात करेंगे तो दूसरी सबसे लंबी नदी होगी आपकी गोदावरी। तीसरी सबसे लंबी नदी होगी भारत की कृष्णा। कृष्णा तीसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा के बाद किसका नंबर आएगा? कृष्णा के बाद आएगा आपका किसका? यमुना का। और यमुना के बाद आएगा किसका? महानदी का। ये महानदी जो उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा का कटक शहर महानदी के किनारे बसा हुआ है। और आपके कटक में ही उड़ीसा का हाई कोर्ट है, और कटक में ही चावल अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? कटक में है। नेक्स्ट, भारत में कुल छोटी मोटी 200 नदियां हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और आप सोच रहे होंगे भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, लेकिन भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी आपके राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में बहने वाली, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है, उस नदी का नाम है अरवरी नदी। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है अरवरी नदी। और उसकी लंबाई कितनी? 90 किलोमीटर। और कहाँ बहती है? राजस्थान के अलवर जिले में बहती है। ओके, लंबी होगी गंगा और छोटी होगी आपकी अरवरी। नेक्स्ट है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर मैं आपको बता चुका हूं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, जिसकी लंबाई 1211 किलोमीटर है। और इसी यमुना नदी के किनारे आपका भारत की राजधानी कौन सी? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली इसी यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। आपका मथुरा भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और आपका आगरा भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और यमुना के प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानते हैं चंबल नदी। जो चंबल नदी है ना, वो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। लंबाई के क्रम में भारत की 5 प्रमुख नदियां मैं बताया आपको। पहली गै से गंगा, गै से गोदावरी, फिर कै से कृष्णा, फिर यमुना और फिर महानदी। यमुना और महानदी। ओके, ये गंगा आपकी उत्तराखंड से निकलती है, और उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, फिर यमुना। ये महानदी तो उड़ीसा में प्रमुख रूप से बहती है। उड़ीसा में एक बांध है, सब भारत का सबसे लंबा बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध इसी महानदी पर बना हुआ है। जिसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे, टोटल लंबाई है उसकी 25.8 किलोमीटर। 25.8 किलोमीटर इसकी कुल टोटल लंबाई है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। वह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, तो ये सबसे लंबी नदी क्यों नहीं हुई? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मात्र और मात्र 915 किलोमीटर बहती है। मात्र और मात्र 915 किलोमीटर बहती है। भारत के अलावा यह तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के बाद भारत में आती है, भारत के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में जब गंगा में मिल जाती है तो उसकी संयुक्त जल धारा को कहते हैं मेघना। मेघना कहते हैं। और जब ये बांग्लादेश में अकेली बहती है तो उस समय उसको बोलते हैं जमुना। और जब गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है, जैसे उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी में जाती है, यूपी के बाद बिहार में, बिहार के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में जाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। और बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोला जाता है। और ये पद्मा
और जमुना दोनों जब मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त जलधारा को बोलते हैं मेघना। ओके, एक बार दोबारा से देख लीजिए। गंगा नदी को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। और ये जब दोनों गंगा बांग्लादेश में मिल जाती हैं तो उसकी संयुक्त जलधारा को बोलते हैं मेघना। ओके, और ये ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तिब्बत से निकलती है, फिर भारत में, फिर बांग्लादेश में। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें प्रवेश करती है। उस अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को हम दिहांग बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये भारत के आसाम में प्रवेश करती है, आसाम में। और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में ये आंध्र प्रदेश ही, ये अरुणाचल प्रदेश ही आपका। दूसरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट नॉर्थ ईस्ट का ये आसाम है। और ये अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र और आसाम के बाद ये कहाँ चली जाती है, ये आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। नेक्स्ट है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी है। और ये नील नदी किस महाद्वीप के, ये नील नदी आपकी अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है। और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे प्रमुख नदी आपकी कौन सी, कांगो नदी। और अमेजन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है पराना नदी। ओके, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका में। और ये आपकी अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी, कहाँ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ये अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी कांगो नदी। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी ये पराना नदी। इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर, किसकी, नील नदी की। और ये अमेजन, इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का, इसी के साथ आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। अगर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल की बात करेंगे वो है भूपेन हजारिका पुल, जिसका दूसरा नाम भी है ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल क्यों बोलते हैं इसको, ये जो है ना ढोला और सादिया, एक असम का स्थान है, एक अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। और इस पुल की टोटल लंबाई है आपकी कितनी, 9.15 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु, दूसरा नाम है ढोला सादिया सेतु, क्योंकि यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, जिसका उद्घाटन 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और नरेंद्र मोदी 2014 में भारत में भाजपा से सरकार बनाते हैं, और 2017 में इसका उद्घाटन करते हैं कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। और ये आपका ढोला सादिया कहाँ है, देखिएगा, ढोला सादिया पुल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। ये जो ढोला सादिया पुल है ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, उसका नाम है लोहित नदी, उस पर बना हुआ है। ये ढोला सादिया असम, ढोला सादिया स्थान है आपका असम में और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का स्थान, अरुणाचल प्रदेश का स्थान, जबकि असम का तिनसुकिया जिले का सादिया, ये जो ढोला सादिया है ये कहाँ पड़ता है, ये असम का तिनसुकिया जिले में ढोला सादिया पड़ता है। और यह पुल और इनके बीच की दूरी 4 घंटे में तय की जाती है। ये अरुणाचल प्रदेश का ढोला सादिया और असम का नहीं, देखो अरुणाचल प्रदेश का तो आपका ढोला, अरुणाचल प्रदेश, इसका ढोला सादिया नाम है ना, ढोला सादिया नाम, क्योंकि ये जो अरुणाचल प्रदेश का इसका तो ढोला स्थान है और असम का ये सादिया स्थान है, इसलिए दोनों को मिलाकर इसका ढोला सादिया पुल नाम रखा गया। और इस दोनों का पुल बनने के बाद इसकी टोटल लंबाई है 9.15 किलोमीटर। और ये पुल बनने के बाद 4 घंटे की दूरी 4 घंटे में तय की जाती है। ये टोटल दूरी जो पहले जो समय लगता था उससे कई गुना कम समय में इसको 4 घंटे में मात्र तय किया जा सकेगा। ढोला सादिया पुल महाराष्ट्र का जो बांद्रा वर्ली पुल है ना, उससे भी 3.5 किलोमीटर अधिक लंबा है। और आपको ये याद रखना है जो भूपेन, ये आपका है ना ढोला सादिया। नेक्स्ट चलेंगे भारत का सबसे रेल लंबा पुल। ये भारत का अगर ऐसा पुल जिस पे रेल चलती हो उस पुल का नाम है बोगी पुल, बोगीबिल पुल। और सड़क पुल है आपका कौन है, सड़क पुल आपका ढोला सादिया पुल, जिसका दूसरा नाम है भूपेन हजारिका पुल। देखिएगा यहाँ पे ये नाम है ना ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल। और ये भूपेन हजारिका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि भूपेन हजारिका असम के व्यक्ति हैं जिनको 2019 में आपका 2019 में क्या नोबेल पुरस्कार भी दिया, भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया, एक तो आपका भूपेन हजारिका, एक आपकी प्रणब मुखर्जी और एक आपका नानाजी देशमुख। ये नानाजी देशमुख महाराष्ट्र से हैं और प्रणब मुखर्जी ये भारत के कौन थे, राष्ट्रपति भी रहे हैं। और ये भूपेन हजारिका कहाँ से, आसाम से हैं।
ओके, इसलिए इसका भूपेन हजारिका नाम दिया गया। और दूसरा नाम है इसका ढोला सादिया। ढोला आपका अरुणाचल प्रदेश का स्थान है और सादिया आपका असम का स्थान है, और इन दोनों को मिलाकर इसका नाम रखा गया ढोला सादिया पुल। टोटल लंबाई थी 9.15 किलोमीटर, और इस पुल के बनने से ये दूरी 4 घंटे में तय की जा सकेगी। और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। और ये कौन सी नदी पर है? ये लोहित नदी पर बना हुआ। लोहित नदी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और अगर रेल पुल की बात करेंगे तो रेल पुल आपका बोगीबील पुल, असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये वो तो था आपका सड़क पुल, तो किस पे? लोहित नदी पर है। और ये जो रेल पुल है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 4.94, टोटल लगभग 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या नाम है? बोगीबील पुल है, असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और यह एशिया का दूसरा जबकि भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। इस पुल को रेल कम रोड ब्रिज कहते हैं, यानी कि इस पुल को रेल कम रोड ब्रिज इसलिए कहते हैं कि इस पर से रेल तो कम गुजरती है। ये पुल क्या है? डबल डेकर है। डबल डेकर यानी कि नीचे से ट्रेन गुजरती है, उसके ऊपर दूसरा पुल बना हुआ है, उसके ऊपर से ट्रकें, बसें, आपकी सड़क बना हुआ है, उससे वाहन गुजरते हैं। इसलिए आपका रेल कम गुजरती है यहाँ से, और रेल कम गुजरती है और ट्रैफिक ज़्यादा गुजरता है, रोड ब्रिज। नेक्स्ट है, इस पुल का निर्माण कार्य 1997 में प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा की आधारशिला, यानी कि जब 1997 में आपके प्रधानमंत्री कौन थे? SD देवगौड़ा साहब थे। उस समय इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और 2018 में इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बोगीबील पुल के बनने से पहले भारत का सबसे लंबा रेल पुल था आपका केरल का वेवनाड पुल, यानी कि आपका बोगीबील पुल अब कब बना? 2018 में इसका उद्घाटन हुआ। तो इससे पहले जो पुल था उस पुल का नाम था वेवनाड पुल। और ये वेवनाड पुल कहाँ है आपका? ये आपका केरल में है। अभी आ जाइए आप जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं। उत्तराखंड के प्रमुख शहर, उत्तराखंड के प्रमुख शहर हैं बद्रीनाथ और हरिद्वार, यानी कि बद्रीनाथ हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे हुए, और यह गंगा नदी उत्तराखंड से ही निकलती है। महाराष्ट्र का पुणे शहर मुथा नदी के किनारे बसा हुआ। महाराष्ट्र का पुणे शहर कौन सी नदी के किनारे? मुथा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि महाराष्ट्र का ही मालेगांव शहर ये गिरना नदी के किनारे बसा हुआ है। गिरना नदी के किनारे बसा हुआ। ओडिशा के 2 शहर हैं, कौन से? कटक और सबलपुर, महानदी के किनारे बसे हुए हैं। और इसी महानदी पर आपका हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। और इसी कटक में उड़ीसा का हाई कोर्ट है, और इसी कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है। कौन सा? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका है मनीला, फिलीपींस, मनीला में। और ये आपका राउरकेला सिटी, उड़ीसा का एक राउरकेला सिटी है, वो आपका ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। और उड़ीसा का शोक भी इसी ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये महानदी को कहा जाता था, लेकिन महानदी पर जब से हीराकुंड बांध बना है तब से यहाँ से ज़्यादा बाढ़ बूढ़ नहीं आती है, इसलिए आपका और ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। और लखनऊ कहाँ बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। और ये सब ने बताया आपको लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ, लेकिन आपको जौनपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है किसी ने नहीं बताया होगा। तो आपका लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है गोरखपुर, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपका यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का? आपका आगरा, इटावा और औरैया, मथुरा। आगरा, इटावा, औरैया, मथुरा, आपका कौन सी नदी? यमुना नदी के किनारे बसे। यमुना में 3 अक्षर हैं, आगरा में 3 अक्षर हैं, इटावा में 3 अक्षर हैं, अयोध्या मथुरा में 3 अक्षर हैं, औरैया में 3 अक्षर हैं। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो शहर जो 3 अक्षरों के हैं वो कौन सी नदी के किनारे बसे हैं? यमुना नदी के किनारे। बाकी देखो यहाँ 4 अक्षर हैं, यहाँ 5 अक्षर हैं, यहाँ भी 4 अक्षर हैं। और आपका गंगा नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं? गंगा नदी के किनारे आपका एक तो इलाहाबाद बसा हुआ है। तो इलाहाबाद में संगम है गंगा यमुना सरस्वती का। एक शुक्लागंज है, एक चकेरी है, एक कानपुर है, एक कानपुर, कन्नौज, कानपुर और कन्नौज, और वाराणसी और फतेहगढ़ गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का कोटा शहर। राजस्थान का जो कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, और चंबल यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर भी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और भारत की सबसे पहली मेट्रो कोलकाता शहर में चली थी। कब चली थी? 1984 में। तारीख थी आपकी 24 अक्टूबर। नेक्स्ट आपका
पंजाब का फिरोजपुर शहर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। असम का गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और तेलंगाना स्टेट की राजधानी आपकी हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बिहार का पटना शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि पटना क्या है, बिहार की राजधानी। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है शहर आपका। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, अभी वर्तमान में ये क्या है, यूनिटी टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। एक जम्मू बन गया, एक बन गया लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। 31 अक्टूबर के दिन ही क्यों बनाया गया है? क्योंकि 31 अक्टूबर के दिन हम एकता दिवस मनाते हैं। किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में, क्योंकि उन्होंने भारत को एक किया था। देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को ही जाना जाता है। इसलिए आपका 31 अक्टूबर के दिन एकता दिवस मनाया जाता है। इसी याद के लिए 31 अक्टूबर के दिन ही आपका जम्मू कश्मीर स्टेट को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे बसा है, जबकि आंध्र प्रदेश का ही राजमुंद्री शहर गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिएगा, आंध्र प्रदेश के दो प्रमुख शहर हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो विजयवाड़ा शहर, दूसरा कौन सा, एक दूसरा राजमुंद्री शहर। तो विजयवाड़ा तो आपका कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, और राजमुंद्री आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट है कर्नाटक के प्रमुख शहर। सुना होगा आपने, कर्नाटक के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो कर्नाटक का होत्रावर शहर आपका श्रावस्ती नदी के किनारे बसा। देखो इसमें होत्रा होत्रा श्रावस्ती, श्रावस्ती दोनों अलग से मात्रा आ रही है, होत्रा श्राव। और भद्रावती शहर भद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपका होसपेट शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कारवार से कैसे काली, कैसे काली, कारवार शहर आपका काली नदी के किनारे बसा हुआ है। मंगलूर शहर आपका नेत्रावती नदी के किनारे बसा हुआ। मंगलूर में 4 अक्षर, नेत्रावती में 4 अक्षर। मैं मन 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 यानी मंगलूर, एन से नेत्रावती। और बेंगलुरु शहर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ये प्रमुख रूप से आपको याद रखना है। ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ, वृषभावती नदी के किनारे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर बसा हुआ है। और होत्रावती श्रावस्ती, भद्रावती भद्रा, भद्रा को याद नहीं रखना, भद्रावती भद्रावती नदी के किनारे। होसपेट तुंगभद्रा नदी के किनारे। काय से काली, मैं से मैन, मन मन। और बेंगलुरु शहर वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तमिलनाडु के प्रमुख शहर, तमिलनाडु के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तमिलनाडु का इरोड शहर, तमिलनाडु का कौन सा शहर, इरोड शहर आपका कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोयम्बटूर शहर जिसको दक्षिण भारत का क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। किसको? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। वो आपका नोटियाल नदी के किनारे बसा हुआ है। और तमिलनाडु की राजधानी कौन सी? चेन्नई। और इस चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। ये चेन्नई अडियार नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मदुरै वेगई, देखो मदुरै वेगई दोनों में डबल मात्रा आ रही है ऊपर में, मदुरै वेगई, यानी कि रे से यहाँ खत्म हो रहा है तो हम अगले में इस मात्रा से स्टार्ट कर देंगे, मदुरै वेगई। तिरुचिरापल्ली शहर, ये सबको पता है, तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी तमिलनाडु के दो शहर हैं जो कावेरी नदी के किनारे बसे। एक तो आपका कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली शहर, और एक इरोड शहर, इरोड शहर और तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और कोयम्बटूर, कोयम्बटूर आपका नोटियाल नदी के किनारे बसा हुआ है। और चेन्नई अडियार नदी के किनारे बसा हुआ है। और मदुरै वेगई, मदुरै वेगई। नेक्स्ट गुजरात के अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि गुजरात का वडोदरा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। गुजरात का वडोदरा शहर विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अहमदाबाद सबने बताया साबरमती नदी के किनारे, सूरत भी सबने बताया ताप्ती नदी के किनारे, जबकि आपको वडोदरा शहर किसी ने नहीं बताया होगा कि विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ शहर